बहुत दिनों के बाद, इस कोरोना की महामारी के बाद हम मिल रहे हैं पेंटर ऑन द गो में। जी हाँ, और आज बात करते करते हम वहाँ पहुँचे हैं कोल्हापुर शहर। जहाँ पे हमारे साथ में है ऋषिकेश देशपांडे, जिनका चेहरा शायद आप अभी नहीं देख पाएंगे लेकिन बाद में दिखा दूंगा, और है अनुपम जोशी। तो आज जो प्लान है उस हिसाब से अगर जाएंगे, एक मिनट में मस्त करूँगा। हाँ हाँ, तो आज जो प्लान है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आज प्लान है, अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। अभी तो हम जा रहे हैं मिसल खाने के लिए। कोल्हापुर आए और मिसल न खाए, ये तो पाप है। मैं तो कहता हूँ पाप का बाप है ये। आम फूड शोज में ये होता है कि वो बंदा जब खाता है वहाँ पे जाके, पहले वाले में उसको पूरी टेस्ट पता चल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होता है। वेरियस फ्लेवर्स है, अरोमास है, वो महसूस होने के लिए थोड़ा सा तो समय जाना चाहिए। रियाज की बात है। हाँ वो भी है, कोई रियाज वाला होगा तो जल्दी आ जाता है। बाद में हम जाने वाले हैं पावनखिंड। पावनखिंड एक्चुअली इज अ क्वाइट रिसेंट नेम ऑफ दैट प्लेस। पहले उस जगह का नाम था घोड़खिंड। खिंड इज पास, दैट इज अ स्मॉल नैरो रोड carved through mountains. There are many passes, but this place has history. शिवाजी महाराज के टाइम पे सिद्दी जोहर ने पन्हाड़ा फोर्ट को घेरा डाल दिया और उन्हें वहाँ पर कैद करके रखा। एक दिन उन्होंने प्लान करके ये डिसाइड किया कि वो बाजी प्रभु देशपांडे जो कि उनके सरदार थे, वो और 600 और सिपाही वहाँ से भाग निकलेंगे और पास ही में जो दूसरा फोर्ट है विशालगढ़ फोर्ट, वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे वो सेफ रहेंगे। अब हुआ ऐसे कि जैसे सिद्दी जोहर को पता चल गया, ही स्टार्टेड द चेस एंड सिद्दी मसूद, द कैप्टन ऑफ दैट ट्रूप, ही स्टार्टेड फॉलोइंग देम, ही स्टार्टेड चेसिंग देम। और सिचुएशन ऐसी थी कि ये लोग 600 थे और सिद्दी मसूद 10,000 लोगों को लेकर उन पर अटैक करने के लिए आए। तो विशालगढ़ जब जा रहे थे तो घोड़खिंड जहाँ पे आई, वहाँ पे बाजी प्रभु देशपांडे जी ने कहा कि महाराज आप यहाँ से आगे जाइए आधे सिपाही लेकर, और बाकी लोगों के साथ मैं यहाँ पे इन लोगों को रोकता हूँ। इट वॉज काइंड ऑफ सुसाइड मिशन, पर दैट वॉज लव फॉर द किंग। एक इसका अगर सिमिलर सिनेरियो आपको देखना है तो आपने अगर 300 नाम की मूवी देखी है, दैट इज काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन टू दिस, कि जहाँ पे एक नैरो पास है, वहाँ पे एक साथ सारे लोग अटैक नहीं कर सकते हैं, और जो भी लोग अटैक करते हैं उनको मार गिराने के लिए ये लोग काफ़ी तैयार हैं। अब बाजी प्रभु जी का हथियार जो था, जिसे मराठी में दांड पट्टा कहा जाता है, दांड पट्टा इज अ लॉन्ग वर्जन ऑफ स्वॉर्ड, जिसे दोनों तरफ से धार रहती है और जो फ्लेक्सिबल रहती है। दांड पट्टा फ्लेक्सिबल होने के कारण हो सकता है कि वह आपको खुद को ही ज़्यादा हर्ट करे। सो ही वॉज मास्टर ऑफ दांड पट्टा। So he and his 300 soldiers, they stopped enemy here for 18 hours. शिवाजी महाराज जब विशालगढ़ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे जाके 5 तोपें चलाकर सिग्नल दे दिया कि हम पहुँच गए हैं। जब ये युद्ध खत्म होने को आया था तब बाजी प्रभु देशपांडे जी इतने हर्ट थे, इतने ज़्यादा जख्मी हो गए थे
कहानियों में कहा जाता है कि उनका सर भी धड़ से अलग हो गया था, पर फिर भी वो दुश्मन के साथ लड़ रहे थे। और जब उन्होंने 5 तोपों का सिग्नल सुना तब उन्होंने अपनी जान जाने दी। अदरवाइज ही वुड हैव डाइड क्वाइट अर्लियर। पर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो फेथ इन किंग है कि भाई ये राजा हमें चाहिए जो हमें स्वराज्य दिला सकता है, ये जीना चाहिए, ये इस राजा को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी तो दे ही दी, लेकिन वे मौत के साथ इतनी देर तक जूझे हैं कि शायद मौत भी परेशान हो गई है। ये जो जगह है ये उन सारे लोगों के नाम समर्पित है जिन्होंने ये युद्ध जीता था शिवाजी महाराज के लिए। आज की इस कंडीशन में अगर हम पावनखिंड देखने जा रहे हैं तो एक एक्सेसिबल लोकेशन से यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई है, पत्थर की सीढ़ियाँ है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ से उतरते हुए भी हमारी जान निकल रही है। अब एक बात सोचिए कि वो टाइम पे 300-350 साल पहले यहाँ पे रास्ता नाम की चीज़ ही नहीं थी, ये सिर्फ जंगल था जहाँ से ये लोग पैदल घोड़ों पे ट्रैवल किया करते थे। ये सब करने के लिए शायद मतलब सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ ही लगती होगी, उसके सिवा ये सब करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, पेंटर ऑन द गो सीज़न 2 में एक नई कोशिश कर रहा हूँ। जिन जगहों को मैं एक्सप्लोर करने जाता हूँ, जिन जगहों का मैं पेंटिंग बनाता हूँ, उन जगहों को किसी और नज़रिए से देखेंगे तो क्या होगा। जी हाँ, जैसे आज हमारे साथ है अनुपम जोशी। अनुपम इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू यंग सरोद प्लेयर्स इन इंडिया, काफ़ी जाने माने कलाकार है। तो आज अनुपम पावनखिंड को अपने नज़रिए से देखेंगे और अपनी कला के द्वारा, अपने वाद्य के द्वारा उसका एक अलग डायमेंशन हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। नज़ारे हमारे लिए भी उतने ही क्या कहते हैं ज़रूरी होते हैं कि जिसको देखकर हम कुछ फैज़ हासिल कर सके, उससे कुछ अरूज हो, कुछ आइडियाज़, थॉट्स जिसे कहते हैं हमारे मन में आए। आजकल हम म्यूज़िशंस ढूंढते हैं कि पत्थर पे बैठ के अगर बजाने का अवसर मिले तो बहुत अच्छा है। पुराने ज़माने में ये हवेली संगीत या जो संगीत मंदिरों में होता था वो पत्थरों पे बैठ के बजाते थे, गाते थे, और उसका एक साउंड डायनामिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अलग होता था। तो अगर पत्थर पे बैठ के किसी नेचुरल जगह बजाने में मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है हमें, हमारे सांस की बड़ी अच्छी आवाज़ आती है। वरना तो स्टेज लकड़ी के बने होते हैं जहाँ हम परफॉर्म करते हैं, स्टूडियोज़ में अलग ही माहौल होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सटेम्पोर होती है। हर एक जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ, हर एक जो चीज़ देख रहा हूँ, झील देख रहा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ, पौधे देख रहा हूँ, जानवर देख रहा हूँ, पत्ते देख रहा हूँ, तो इस सब का मुझ पे होता असर मैं अपने माध्यम से यानी कि मौसीकी के द्वारा किस तरीके से फिर से उसको ज़ाहिर कर सकता हूँ, इस बात की मैं कोशिश करता हूँ। और हर एक नज़ारे में अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि हाँ, किसी को अगर मुझे ये नज़ारा बताना होगा तो अल्फाजों की जगह मैं अपने सुरों से बता सकता हूँ।
सोच रहे खान साहब ये पेंटर वेंटर छोड़ देते जी खाना खजाना ये बात खाना खजाना चालू कर देते। भाई ज़रूर, क्यों नहीं। अगर आप इजाज़त दे तो हम आपके साथ आपके हर दौरे पे चलेंगे। यही चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है?